नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्ता के गलियारों की हलचल, गपशप और कानाफूसी पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सियासत करने वालों को वोट पसंद है और बीजेपी को इन दिनों थोड़ा मुसलमान पसंद है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन पर नज़र डालना आवश्यक हो जाता है। चाहे बात धर्मांतरण की हो, लफ्ज़ जिहाद की हो या गाय का मामला हो, बीजेपी हमेशा मुसलमानों के नाम पर हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखती थी और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार रहा है। बीजेपी की पूरी सियासत भी हिंदुत्व, राम मंदिर, शमशान, कब्रिस्तान इसके आसपास चलती रही है। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसे वाक़ये हुए जिसके बाद ये लगने लगा कि शायद अब बेबी को बेस पसंद आ रहा है, यानी कि बीजेपी अब मुसलमानों से थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात करना चाहती है, उनके वोट लेना चाहती है, उनके नेताओं को सम्मान देना चाहती है। विधान परिषद में 6 सदस्यों के मनोनयन ने ये बात साफ की कि बीजेपी को अब मुसलमानों से ज़्यादा परहेज नहीं रहा है। प्रोफेसर तारिक मंजूर जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वीसी हैं, उनको बीजेपी ने नामित कोटे से एमएलसी बनाया है, विधान परिषद का सदस्य बनाया है। इधर कुछ मुस्लिम सांसद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर आए हैं। तो ये सब बातें एक साथ कई सारे संदेश दे रही हैं। संदेश ये भी है कि बीजेपी की नज़र खाली बसपा के दलित वोटर पर भी नहीं है, उसकी नज़र बीएसपी के मुस्लिम सांसदों पर भी है। तारिक मंसूर के मामले पर आएंगे तो ये साफ है कि बीजेपी ने ये कहा था कि वो पसमानदा मुसलमान को अपने साथ जोड़ना चाहती है, उनके लिए सम्मेलन कर रही है। लेकिन ये बात सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक सीमित नहीं थी। उसने कहा कि हम इस पर अमल करके दिखाएंगे, और तारिक मंसूर की नियुक्ति इस बात का साफ संकेत है कि अब बीजेपी मुसलमानों के ऐसे चेहरों को अपने साथ लाना चाहती है जो उसको मुस्लिम वोट दिलाने में सहायक हो। वैसे तारिक मंसूर साहब जब एमयू के बीसी थे तब उनकी नज़दीकी काफ़ी समय पहले दिखने लगी थी बीजेपी के साथ, क्योंकि एमयू के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय संबोधित किया था। और एक राय ये बनी, एक चर्चा ये थी कि जब से प्रोफेसर तारिक मंसूर एमयू के बीसी बने हैं तब से एमयू का जो कैंपस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वहाँ से बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को वो शांत करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और इसी का इनाम अब उनको उच्च सदन यानी कि विधान परिषद में भेजकर मिला है। दूसरी ओर बसपा के कुछ सांसद जो मुस्लिम हैं, उनको मोदी में बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखने लगी हैं। कुछ दिन पहले कुंवर दानिश अली जो अमरोहा के सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री से मिले थे, उनकी फ़ोटो वायरल हुई, लोगों ने देखा। उसके पहले एक वाक़या हो रहा था जब बिजनौर के सांसद मलूक नागर ने बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर प्रशंसा की थी सदन के भीतर। तो उत्तर प्रदेश में जो ये परिस्थितियां बदल रही हैं, बसपा के सांसदों का जो प्यार आ रहा है बीजेपी के तरफ, और बीजेपी जो मुसलमान नेताओं को आगे बढ़ा रही है, उसको लेकर ये साफ है कि लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक है। इन मुलाकातों के बहाने, इन सम्मानों के बहाने जो एक तारीफ़ों का सिलसिला चल रहा है वो और तेज हो गया है। हालांकि हिंदू समाज में इस प्रेम को लेकर अभी कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि बीजेपी अपने ऊपर जो एक नारा उसने दे रखा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस नारे को अब वो पूर्णता के रूप में सार्थक करना चाहती है, जिससे कोई आगे चल के उंगली ना उठाए। हालांकि बीजेपी में अगर आप देखेंगे तो मोहसिन रजा और दानिश आज़ाद अंसारी पहले से विधान परिषद के सदस्य हैं, और दानिश आज़ाद अंसारी को बीजेपी ने मुस्लिम कोटे से मंत्री भी बना रखा है।